आज का प्रातः क्लास है 6 दिसंबर 1968 शुक्रवार। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, पूछते भी हैं और समझाते भी हैं। अभी बच्चों ने बाप को जाना, भले कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं कि बाप एक व्यापी होकर आता है मुकर्रर अर्थ में। भक्ति मार्ग में गीता शास्त्र के मुख पृष्ठ पर अर्जुन का मुकर्रर अर्थ दिखाया भी है। परंतु उनके पहले तो पहचानना तो चाहिए ना बाप को। पहचान करके कि बाप कौन है। पीछे कहा जाए कि बाप का निर्वाण धाम स्थान है रहने का, क्योंकि निराकार है तो धाम भी निराकारी धाम चाहिए। और जब कोई जाने ही नहीं तो फिर उसका निवास स्थान कैसे पता पड़ेगा। और जब कोई कहे कि वो तो नाम रूप से न्यारा है, तो उसका नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं है, क्योंकि नाम तो काम के आधार पर पड़ते हैं और काम बिना रूप धारण किए हो नहीं सकता कि निराकार आत्मा कोई काम कर ले। तो जैसे न्यारा है नाम रूप से तो गोया है ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं उसके रहने का निवास स्थान भी कैसे विचार किया जाए। इसलिए कोई विचार ही नहीं करते हैं, अर्थात जानते ही नहीं है। और न कोई बाप की याद करते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप ने पहले पहले अपनी ही पहचान दी है। पहले अपनी पहचान, पीछे रहने का निवास स्थान वो समझाया जाता है। तो बच्चों को समझाया है बाप ने कि तुम सभी आत्माएं तो जरूर हो, और तुम सभी भी निराकार आत्माएं हो। और मैं जो तुमको पहचान देने आया हूं इस रथ के द्वारा कि मैं तुम सबका बाप हूं। जिसको भी कहा जाता है परम अक्षर है, सुप्रीम, परमपिता। और परमपिता परमात्मा को कहते हो तो जरूर है ना। अब परमपिता परमात्मा कहते कौन है?
आत्मा को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बाप का अगर कोई भी नाम रूप देश काल नहीं है तो बच्चों का फिर और कहां से आएगा। कभी सुना है ना, कितनी कोई पाई पैसे की बात है। अब देखो बाप ही नहीं है, कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो फिर बोलो, जब बाप नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे कहां से आए। अगर बच्चे भी हैं, बाप भी है, तो सिद्ध होता है कि नाम रूप से न्यारा नहीं है, क्योंकि बच्चों का भी तो नाम रूप है ना। भाई नाम बच्चों का क्या है। बच्चों का नाम है आत्मा। आत्मा तो आत्मा का तो रूप तो जरूर है। जो भी चीज है भले कितना भी सूक्ष्म है, जैसे आकाश है सूक्ष्म है ना बच्ची। देखो फिर भी तो इसका नाम है ना आकाश। मतलब काश मेरे हाथ में आ जाए, पकड़ में आएगा। आकाश तो पकड़ में आता ही नहीं, तो नाम रख दिया आकाश, काश। तो जैसे बाप का तो नाम रूप है ना, तो जितने ये बहुत सूक्ष्म, कितना भी सूक्ष्म हो तो भी देखने में तो जरूर आता है। जैसे ये पोलार है आकाश, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। खुद भी वर्णन करते हैं बच्चे कि वंडरफुल सितारा है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सितारा है इसमें प्रवेश करते हैं जिसको आत्मा कहा जाता है। जो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, सुख दुख का भोग करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी परमात्मा कहा जाता है ना। और वो आसमान में जो ये सितारे हैं, इन धरती के सितारों से तो वो ऊपर में रहने वाले हैं ना, और बहुत 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 ऊपर में रहते हैं। तो जिस वस्तु का रहने का स्थान है और बुद्धि में है बच्चों के, है कि ऐसे कर देते हैं कि इतना सूक्ष्म है। ऊपर को इशारा करते हैं। तो जब ऐसे करते हैं तो सिद्ध होता है कि जरूर किसको याद करते हैं।
तो जिसको याद किया जाता है तो जरूर कोई वस्तु तो होगी ना। उसको ऐसे तो कभी नहीं कहा जा सकता है कि नाम रूप से न्यारा है। वो तो रोज रोज कहते हैं, परमपिता और परमात्मा भी कहते हैं, तो जरूर कुछ है ना बच्चे। फिर भी कह देना नाम रूप से न्यारा, तो फिर इसको तो कहा जाता है अज्ञान। कोई भी चीज को जो है जैसा है उनको न जानना, उनको कहा जाता है अज्ञान। और जानने वाले को कहा जाता है ज्ञानी। तो ये भी तो तुम बच्चे समझते हो कि तुम पहले तो अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे तो अपने को भी नहीं जानते थे। बाप ने आकर के अपना परिचय दिया, तो तुमको भी मालूम पड़ा कि जैसा हमारा बाप है अति सूक्ष्म आत्मा, हम भी आत्मा। अहम अहम जो अक्षर निकलता है ना बच्चे, अहम आत्मा न कि शरीर, क्योंकि शरीर को तो विनाशी कहा जाता है, आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। अभी जो चीज अविनाशी है तो जरूर कोई चीज है ना बच्चे। जबकि कहते ही हैं अविनाशी आत्मा, तो ये तो जरूर कोई चीज है। अविनाशी कोई नाम नहीं है, नहीं। अविनाशी माना ही जो वस्तु कभी विनाश को नहीं पाती है, तो जरूर कोई वस्तु है। तो ये भी जरूर समझते हैं कि बरोबर अविनाशी है और वो आत्मा है। ये शरीर विनाशी है। तो बच्चों को अच्छी तरह से समझाया गया है कि मीठे मीठे बच्चों, जिसको बाप बच्चों बच्चों कहते हैं, बोलते हैं, तो वो आत्माएं तो अविनाशी है। तो ये बात कौन आकर के समझाती है? अविनाशी आत्मा ही, या कहें परमात्मा ही, आत्माओं का बाप ही समझाए रहे। अब ये तो तुम बच्चे वंडरफुल है कि एक ही बार ये खेल होता है। कि बाप आकर के बच्चों को अपना परिचय देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि मैं भी पार्टधारी हूं। पार्टधारी हूं तो पार्टधारी तो जरूर कोई वस्तु होगी ना। तो अभी जानते हो कि बाबा पार्टधारी है,
पाठ बजाते हैं, बाप आकर के पाठ बजाते हैं। तो ये भी अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ये पाठधारी ये पुरानी दुनिया को बदलते हैं, पुरानी आत्मा को नया बनाते हैं, तमो प्रधान को सत्य प्रधान बनाते हैं, और पुराने जो शरीर हैं वो भी तो नए हो जाते हैं ना, गुल गुल हो जाते हैं। ये बात तुमको बुद्धि में है ना? अभी तो बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे ना, क्योंकि अभी तो बाबा का पाठ बज रहा है। तो जो पाठ बज रहा है तो बच्चे जरूर बाबा बाबा ही याद करेंगे। 6/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। कौन याद करेंगे? आत्माएं ही याद करेंगे। बाबा बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को घर ले जाने के लिए बाबा आया हुआ है, शांति धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। पीछे शांति धाम, उसके पीछे तो है ही सुख धाम। ऐसे तो होता नहीं है कि शांति धाम के पीछे कोई दुख धाम हो जाए। नहीं, ये कायदा ही नहीं है। शांति के बाद सुख। शांति धाम ऊंच से ऊंच धाम है ना, ऊंच से ऊंच बाप का। तो बाप तो जरूर सुख धाम में ही भेजेंगे। कि भाई शांति धाम के पीछे है नई दुनिया, तो नई दुनिया होगी, नया मकान होगा तो सुख ही सुख होता है ना, सुख ही कहा जाता है। तो ये बुद्धि में भी बच्चों को, जब इनको देवताओं को देखते हैं तो ये भाई कहाँ के रहने वाले हो पूछेंगे ना। कोई चैतन्य हो भी तो उनको पूछे कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। तो हम उनको देवी देवताएं कहेंगे ना। अभी ये जड़ चित्रों को तो नहीं कह सकते हैं ना। तुम तो कह सकते हो ना कि हम असल में, कोई पूछे कहाँ के रहने वाले हो तो असल में तो हम स्वर्ग के रहने वाले हैं, देवी देवताएं थे। अभी मालूम पड़ा है। ऐसे कोई ताकत है जो कह सके? हाँ, अभी 84 जन्म पूरा करके अभी संगम युग पर आए हैं। क्योंकि फिर संगम युग कहा ही जाता है बदलने का युग, पुरुषोत्तम संगम युग। और नाम भी देखो ऐसा रखा हुआ है। और संगम युग तो बहुत ही होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम संगम युग एक ही ये है।
पर इसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। काम के आधार पर नाम है। ऐसा संगम जिसमें पुरुषों में उत्तम उत्तम नंबरवार आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है। अभी बच्चे जानते हैं कि हम तो बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं, और ये कोई नई बात थोड़ी ही है। हम तो हर 5000 वर्ष के बाद सत्व प्रधान बनते हैं। अभी सत्व प्रधान तो सतयुग में ही होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कलयुग में सत्व प्रधान होते हैं। कलयुग तो कहा ही जाता है तमो प्रधान युग। ठीक है ना बच्चे? तो अभी भी नंबरवार सत्व प्रधान कहेंगे। हाँ, क्योंकि कोई सत्व प्रधान युग में आते हैं, कोई फिर बाद के युगों में नंबरवार आते हैं। नंबरवार कहें तो कोई अंतिम युग कलय युग में भी आते हैं। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है कि ये एक पार्ट है मनुष्यों का। आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मनुष्यों का पार्ट है। नहीं, आत्मा पार्ट बजाती है भांति भांति के शरीर धारण करके। तो आत्माओं का पार्ट है। हम कहेंगे कि हम आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। ठीक है ना बच्चे? अभी आत्मा लेती है 84 जन्म, या कहें लेता हूं, ये कहें, क्योंकि आत्मा मेल शरीर भी धारण करती है, फीमेल भी धारण करती है। समझे ना? तो क्या कहेंगे? हम आत्मा, हम तो वारसदार हैं। हेयर अपरेंट। तो जो हेयर अपरेंट हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते हैं, मेल हैं। तो बच्चे जानते हैं, और ऐसे हिल गए हैं कि मेल फीमेल में थोड़ा अंतर तो होता है। बोलते इस समय में ये जरूर समझना है अंदर में कि हम मेल हैं सब, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है। आत्मा सभी मेल से है। आत्मा कहें तो कोई फीमेल नहीं, क्योंकि सब मेल आत्माओं को बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। आत्माओं के बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा निराकार तो आत्मा का बाप भी निराकार। निराकार आत्माओं को निराकारी बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। बाकी हद के बाप में फर्क है। मेल को वर्षा मिलता है, फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि
आत्मा हमेशा फीमेल बनती है। जो वर्षा नहीं पाती है, कभी मेल बनती है आत्मा, कभी फीमेल। तो नहीं, बाप समझाते हैं तुम कभी मेल भी बनते हो, पुरुष का रूप लेते हो, कभी फीमेल का रूप लेते हो, तो इक्वल हो जावे। नहीं तो इस समय में तो हम सभी मेल्स हैं, और जब हम मेल्स हैं तो हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। वहां कभी मेल, कभी फीमेल, कभी मेल, कभी फीमेल। वो तो उस दुनिया की बात है। बाप का जो धाम है उसमें सब मेल। ओम शांति।